नमस्कार, आप देख रहे हैं N22 टुडे। इस वक्त हम गर्दनी बाग में हैं। रात भर बारिश के बावजूद आज बीटेट अभ्यर्थी का आंदोलन का 18वां दिन है और यहाँ पर लगातार अपनी जो प्रेजेंटेशन है लगातार यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि हम यहाँ पर प्रेजेंट है गर्दनी बाग में। चलिए एक बात करते हैं। 2 तारीख को सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या आंदोलन होगा, चलिए इसी मसले पर हम बात करते हैं। 2 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है, क्या करने वाले 2 तारीख? देखिए, हम लोग 18 तारीख से 18 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। हम लोगों को आज तक न लिखित न मौखिक रूप से सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आके आश्वासन दे सके, जिसके कारण से हम लोगों को अब थोड़ा सा ये राह छोड़ के थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग का कल मुंडन का कार्यक्रम है। सरकार का विरोध करने का एक तरीका है कि जैसे देखिए हम लोग वैसे भी रोड पे बैठे हुए हैं, ऐसे भी रोड पे बैठ के मुंडन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फिर जेडीओ ऑफिस का घेराव करने का कार्यक्रम है। जेडीओ ऑफिस से घेराव करने से क्या सरकार बात मान लेगा? सरकार को हम मनाने का प्रयास 18 दिन से कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। 18 दिन तो कर लिए ना, सत्र भी खत्म हो गया। देखिए, सरकार को हमारी बात माननी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर के अनुसार जो है हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष बीटेट करवाना। सरकार हमारी बातें क्यों नहीं मान रही है? बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? आप बोल रहे थे कि आपका प्रश्न ये था कि क्या जदयू कार्यालय के घेराव करने से आप लोगों की बात मान ली जाएगी। तो जदयू कार्यालय घेराव करने का हम लोग का पर्पस ये है कि हम लोग यहाँ कितनों भी संख्या में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग की बात नहीं मानी जा रही है। लेकिन जदयू कार्यालय में हम लोग की संख्या देखेगी सरकार, तो वहाँ कम से कम सरकार को ये महसूस होगा कि हाँ, ये लोगों की भी संख्या है, ये लोगों को भी मांग है, हम लोग की मांग वहाँ सुनी जाएगी। विपक्ष के पास भी गए थे, क्या कुछ हुआ? विपक्ष के पास गए थे, सोल्यूशन जैसा कि सभी को पता है, बार बार मैं पहले से बता रहा हूँ कि विधानसभा चला नहीं तो फिर विपक्ष क्या साथ दे पाएगी। और सबसे दुख की बात मेरे लिए है कि कल रात में भी कुछ लोग बोल रहे थे, और सच्चाई ये भी है कि हम लोग के साथी पटना पहुंचने में कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। वजह जो भी हो, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से घेराव की बात कर रहे हैं। जनसंख्या इतना कम दिख रहा है, कैसे? जी, तो वही बता रहे हैं, जनसंख्या अभी कम है, बारिश का मौसम है, अग्निपथ के वजह से भी परिचालन बाधित रहा, ये सब वजह से संख्या कम रही। लेकिन जैसा कि सभी को पता है, 27 तारीख को थे ना, हाँ 27 तारीख को हम लोग जो कारगिल चौक पे थे, वहाँ हम लोग की जनसंख्या थी, तो उससे तिगुनी या चौगुनी जनसंख्या में हम लोग कल रहेंगे। मतलब उस दिन संख्या लगभग हम लोग की 100 से कुछ बड़ा कीजिएगा। हाँ, कल कुछ बड़ा होगा, कल सरकार सुनने के लिए मजबूर होगी। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 18 दिन बीत गया। देखिए, 18 दिन बीत गए, हम लोग शांतिपूर्ण किए, लेकिन कल 2 तारीख के दिन हम लोग का महा आंदोलन होगा, आर पार की लड़ाई होगा। कल जो भी होगा आर पार की लड़ाई होगा, आर पार की लड़ाई। 18 दिन बीत गया। हम लोग 18 दिन से हम लोग मतलब 18 दिन से शांतिपूर्ण किए। 27 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री का घेराव किए, लेकिन कल जो होगा आर पार की लड़ाई। हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास पर, यहाँ पहले हम लोग का मुंडन होगा, मुंडन के बाद भीख मांगते हुए शिक्षा मंत्री के आवास पर हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का शिक्षा मंत्री कुछ आश्वासन न दे दे कि लेंगे या न लेंगे। लेंगे नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, लेंगे तो कब लेंगे। पटना पुलिस का लाठी कभी खाए? खाने के लिए तैयार हैं, तैयार है। नहीं खाए हैं, लेकिन अब खाएंगे, पूरा तैयार है। लाठी खाए, जो भी मार दे मर जाएंगे, लेकिन बीटेट लेके रहेंगे, करवा के रहेंगे। बस एक लाठी खाने के लिए तैयार है जी, एकदम पूरी शरीर मजबूत करके एकदम करके रखे हैं। अपना हक लेने के लिए अगर लाठी और बंदूक भी चल जाए तो कोई गम नहीं है जी, हक लेके रहेंगे। वो हमारा वाजिब हक है। संख्या तो दिख नहीं रहा है। देखिए, एक आदमी 10 आदमी का काम करेगा हम लोगों का। हाँ जी, क्या बोलना चाहिए? क्या, जब तक सरकार से मनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सरकार को तो माननी पड़ेगी, चाहे जैसे माने, वो आज माने, कल माने, 10 दिन के बाद माने, उसको तो माननी पड़ेगी। यदि वो कहते हैं कि हमको महसूस होगा या जब मन होगा बीटेट लेंगे, तब हम भी कहेंगे वोटिंग के समय में हमको ये सरकार निकम्मी नहीं चाहिए, हम भी वोट का बहिष्कार करना जानते हैं। तो बैठा है ना, तो वही तो गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब एहसास हो रहा है ना, जब बड़े बड़े सपने में हम लोग खो गए कि नहीं सही में हम लोग को रोजगार मिलेगा। यदि विपक्ष 10 का रहा है, ये 20 का रहा है, तो हम लोग सोचे कि सही में कह रहा है देगा, लेकिन अगले बार सरकार कहती कि हम जब मन होगा तब लेंगे, तो हम लोग भी जब मन होगा जिसको वोट देने का देंगे, नहीं मन होगा नहीं देंगे। आप यदि सरकार में रह के निकम्मी हो रहे हैं, स्टूडेंट का कोई गम नहीं है, युवा बेरोजगार रोड पे घूम रहा है, सड़क पे भीख मांग रहा है,
किसान का बेटा, गरीब का बेटा का कोई वैल्यू ही नहीं है। आपका बेटा यदि रोड पे बैठ जाए, सड़क पे बैठ जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप एसी के चैम्बर से तो निकलिए भाई, तब तो दिखेगा बेरोजगारी कितनी है, भूखमरी कितनी है देश में। रोजगार वाला बात क्या मिला कि नहीं? कहाँ मिला? वही तो भटक रहे हैं। 19 लाख आप तो बोल दिए भाई, वो तो पकौड़ा तलेंगे, चाय बनेंगे तभी रोजगार होगा। सरकार कहने का मतलब है कि तो बोलते हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है। हाँ, पकौड़ा तलना रोजगार है, लेकिन तो आप अगर पकौड़ा ही तलवाना है तो फिर शिक्षा बंद करवा दीजिए। पकौड़ा तलने के लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, पकौड़ा ही तलवाइए, पढ़ाई लिखाई बंद करवा दीजिए स्कूल को। जी, पढ़ने से स्किल बढ़ता है ना। तो स्किल किस काम का? ये रोड पे बैठने के लिए स्किल सीखें। मैट्रिक, इंटर, बीएड, एमएससी, बीएससी सब करके यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं। क्या मतलब है इस प्रकार का शिक्षा का? जो हम लोग एक शिक्षक पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं, पिछले 18 दिन से हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं, हम लोग की मांग नहीं मानी जा रही है, तो वैसे शिक्षा का क्या मतलब? चलिए, देखने वाली बात होती है कि कल क्या होता है। बीटेट अभ्यर्थी कुछ बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा उस पर हमारी नज़र बना हुआ है। फिलहाल खबर में बने रहिए, ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए New 22 टुडे के साथ।